क्या आपने डेथ के चोप्टर के बारे में सुना है? आजकल एक बंदर आपके हाथ से चश्मा छीनकर ले जाए उससे ज्यादा आसान है कि प्लेन में बैठने के बाद आपकी मौत तय है। तो क्या इस सबके लिए मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल है? अजीत पवार, होमी जहांगीर भाभा, संजय गांधी, राजशेखर रेड्डी, विपिन रावत, विजय रूपाणी, ओपी जिंदल, सुरेंद्र सिंह, राव सिंधिया, कौन कौन से नाम गिनाऊं आपको मैं? इतने सारे लोग विमान हादसों के अंदर मरे हैं और पिछले दिनों जो 250 लोगों की मौत एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में हुई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इंडियन एयरफोर्स का तेजस विमान का हादसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी गायब है। और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे तो बड़े कॉमन हो चुके हैं। क्या आपको पता चला कि इसका क्या कारण है? मुझे तो पता चल गया। जितने भी विमान हादसे हुए हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से हुए हैं, यानी सरासर गलती पायलट की रहती है। नहीं, पायलट शराब पी करके चला जाता होगा विमान उड़ाने, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि ह्यूमन एरर है। विपिन रावत वाले मामले में भी डीजीसीए ने यही कहा था कि ह्यूमन एरर की वजह से मौत हो गई उनकी। तो मतलब क्या ये पायलट लोग पढ़े लिखे नहीं होते क्या? अनपढ़ गवार होते हैं क्या? क्या जॉब पे रखने से पहले डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं होते इनके? या फिर कहीं कोई झूठ बोल रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 34 विमान हादसों में से 19 में ह्यूमन एरर बताया गया है। हाँ, कुछ मामलों में और भी कारण देती हैं कंपनियां, जैसे कि मौसम का खराब होना, नेता कहता है कि मुझे तो समय पे पहुंचना है, तो इस तरह से हम बड़े प्रेशर में आ जाते हैं और फिर विमान को उड़ा करके क्रैश करवा देते हैं। देखिए, जितने हादसों के बारे में पता चला है उसमें तो यही कारण नजर आए हैं आज तक। और बाकी जो बड़े बड़े विमान हादसे होते हैं उनकी रिपोर्ट देने का कोई जोखिम उठाता भी नहीं है। उदाहरण के लिए लॉन्जेट 45 जो 2013 के अंदर क्रैश हुआ था, रिपोर्ट नहीं आई। एयर इंडिया A1 177 का क्रैश हुआ था, उसके अंदर भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब कौन जांच करेगा? लोगों की जिंदगियां वैसे भी सस्ती हैं, मर गए सो मर गए। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये जांच करता कौन है? बहुत सही सवाल सोचा है आपने कि ये सब घोटाला कर कौन रहा है। देखिए, 2 एजेंसियां हैं मुख्य रूप से जो जांच करती हैं। पहली है AAIB, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये वो कंपनी है जो तकनीकी जांच करती है कि क्या प्लेन के अंदर कोई तकनीकी समस्या आई थी और लास्ट में इनको पायलट एरर मिलता है हर बार। और दूसरी कंपनी है DGCA, जो कि शुरुआती जांच करती है, यानी शुरू में अंदाजा लगा करके बातें बताती है, जैसे मौसम, पायलट, उड़ान वगैरह इन सब चीजों के बारे में। लेकिन वहीं जितने लोग इन सब हादसों में मारे जाते हैं वो लोग CBI जांच की मांग करते हैं। मतलब लोगों को ठीक आप लोगों की तरह इन एजेंसियों के ऊपर भरोसा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये कंपनियां जानबूझ करके लापरवाही करती है जिसके चलते लोगों का भरोसा इनके ऊपर से उठता जा रहा है? देखिए, मैं आज जितनी भी बातें कर रहा हूं वो बिल्कुल फैक्ट पे बेस है, मैं फैक्ट पे बात करने के मूड में हूं। लॉन्जेट 45 2023 के अंदर क्रैश हुआ था, लेकिन आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। मुंबई में भारी बारिश के दौरान ये क्रैश हुआ था, सभी लोग बच गए थे, लेकिन जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करोगे आप? और लास्ट में फिर कह देना कि ह्यूमन एरर हो गया था। अब अगर अजीत पवार केस की बात करें तो सेम कंपनी का विमान है, सेम मॉडल है, उसी को यूज किया गया है। जब उस विमान के पहले ही 2 टुकड़े हो चुके हैं, सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। विमान के 2 टुकड़े हो गए, मतलब समझ रहे हैं आप? विमान के 2 टुकड़े हो गए। ये सुनने में अटपटा नहीं लगता? उसके बाद भी उसी विमान को यूज किया जा रहा है। हाँ, लेकिन लापरवाही किसकी है? पायलट एरर है। ठीक इसी प्रकार से केदारनाथ हेलीकॉप्टर केसेज के अंदर भी घनघोर लापरवाही के आरोप लगे थे, लेकिन आज तक वो जो जांच है वो पूरी नहीं हो पाई है। और फिर कहीं ना कहीं मान लो अगर पायलट को जिम्मेदार भी ठहराएं तो उसके लिए भी ये कंपनियां जिम्मेदार है, क्योंकि पायलट के वर्किंग आवर्स तो आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि एक पायलट से कितनी देर के लिए अपने को काम लेना है, कितनी देर के लिए उस बेचारे को आराम देना है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, वो कुछ डिजर्व करता नहीं है। DGCA सिर्फ आपको बताएगा कि एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन क्या था, टाइम क्या था, लोकेशन क्या था, लेकिन जो रियल सवाल होते हैं उनके ऊपर या तो चुप्पी साध लेगा या फिर उनमें डिले करेगा या फिर कभी रिपोर्ट देगा ही नहीं। चलिए ठीक है, फिर भी अगर कोई जिम्मेदार आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। पहला समाधान है कि जांच कंपनियां फास्ट और निष्पक्ष तरीके से काम करे, कोई बाधा न डाले उनके काम में। और अगर ये कंपनियां निश्चित 3 या 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती हैं तो इन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हो, इन पे केस चलना चाहिए। दूसरी चीज, ये पायलट को बार बार बलि का बकरा बनाना बंद करें। क्या ये बार बार ये ह्यूमन एरर की रट लगा रखी है तोते की तरह? देखिए, पायलट से अगर आपको इतना ही खतरा लगता है तो उसके ड्यूटी आवर्स को तय करिए, सफिशिएंट रेस्ट दीजिए उसको जितना चाहिए, और कोई भी VIP कल्चर, कोई भी दबाव उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, जितने भी VIP और चार्टर फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर सख्त कड़े कानून होने चाहिए कि खराब अगर मौसम है तो उसके अंदर वो उड़ान नहीं भरेंगे। कभी हम अच्छे पॉलिटिशियंस खो देते हैं, कभी हम अच्छे साइंटिस्ट खो देते हैं, हो क्या रहा है? चौथी चीज, प्राइवेट चार्टर कंपनीज के लिए लाइसेंस कैंसिलेशन टर्म भी होना चाहिए। ये बार बार उन्हीं कंपनी के विमान क्रैश कर रहे हैं और वो फिर भी विमान उड़ाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है ये? तो क्या लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता? कर दीजिए
ताकि आगे से बाकी तो सुधर जाएंगे। और पांचवी चीज, जितने भी हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उनके अंदर निष्पक्ष जांच हो, यानी कि कोर्ट उनको मॉनिटर करे, क्योंकि बिल्कुल भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी इन कंपनियों के द्वारा, तो कोर्ट मॉनिटर करे तो ज्यादा अच्छा। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एविएशन जर्नलिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए। पत्रकारों को अधिकार हो कि वो टेक्निकल सवाल पूछ सके कंपनियों से। क्यों भाई, क्यों नहीं बताओगे तुम लोग प्लेन के अंदर तुमने क्या लगाया है? क्यों हमें टेक्नोलॉजी जानने का अधिकार नहीं है? कल को उस प्लेन के अंदर कोई और मरेगा तब तुम बताओगे, हालांकि बताओगे तो तुम तब भी नहीं। सड़ा गला विमान है वो परोस देते हो, उसको चलाए जाते हो और कोई तुमसे पूछने वाला तक नहीं है। लेकिन शायद जर्नलिस्ट भी भूल चुके हैं कि जर्नलिज्म होता क्या है। डिबेट करने के लिए बैठाएंगे कौन? एक बीजेपी से आएगा, एक कांग्रेस से आएगा, एक बसपा से आएगा, उसके बाद में डिबेट चलेगी कि हाँ विमान हादसे में क्या हुआ था, ये रहा होगा, वो रहा होगा, कहां से ये विमान ने फ्लाइट भरी थी। ये बकवास करने के लिए जर्नलिज्म कर रहे हो? मेरी तरफ से तो ये 6 समाधान हो सकते हैं, अगर इनको बढ़िया तरीके से अप्लाई कर दिया जाए तो हो सकता है कि शायद चीजों में थोड़ा बहुत सुधार आ जाए। बाकी आप लोगों की इस मुद्दे पे राय क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारी आवाज को मजबूत करें। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।